ये कहानी है उस दौर की जब राजेश खन्ना अपने करियर के टॉप पर थे। उस दौर में दूसरा कोई भी ऐसा एक्टर नहीं था जो उनके स्टारडम की बराबरी कर सके। उसी वक्त अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अमिताभ की फिल्में लगातार एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थीं। 1967 से 1971 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 17 सोलो हिट फिल्में देकर एक रिकॉर्ड बनाया जो आज भी कायम है। इसके साथ ही ये उस दौर के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर रहे। साल 1971 में एक फिल्म आई आनंद, जिसमें राजेश खन्ना लीड रोल में थे और पहली बार उनके साथ सपोर्टिंग रोल में दिखे अमिताभ बच्चन। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, जिसके लिए राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। उस वक्त ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले कुछ सालों में अमिताभ बच्चन ही राजेश खन्ना के स्टारडम के लिए खतरा बन जाएंगे। साल 1973 में इन दोनों सुपरस्टार्स की साथ में एक दूसरी फिल्म आई जिसका नाम था नमक हराम। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा है जब राजेश खन्ना की एक जिद के कारण खुद राजेश खन्ना को ही भारी नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का मरने वाला सीन शूट होना था, लेकिन राजेश खन्ना का मानना था कि जो स्टार लास्ट में मरता है वही दर्शकों के दिल में उतर जाता है। बस इसी सोच के कारण राजेश खन्ना जिद पर अड़ गए कि फिल्म में राजेश खन्ना को मरते हुए दिखाया जाए और अमिताभ बच्चन उनकी मौत का बदला लेते हैं। चूँकि राजेश खन्ना उस दौर के इतने बड़े सुपरस्टार थे, दबाव में आकर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी को उनकी बात माननी पड़ी। हालांकि इस बात पर अमिताभ बच्चन भी नाखुश थे, लेकिन फिल्म जब दर्शकों तक पहुंची तो नतीजा उनकी उम्मीद के उलट रहा, क्योंकि फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार को ज्यादा पसंद किया गया। साथ ही राजेश खन्ना ने फिल्म में अपनी जिद मनवाकर अपनी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती तो खत्म कर ही दी थी। इसके अलावा जो तारीफें वो अपने लिए चाहते थे वो अमिताभ बच्चन को मिली। इस बात से नाराज होकर राजेश खन्ना ने अमिताभ के साथ दोबारा काम न करने की कसम खा ली और दोनों ने दोबारा कभी एक साथ काम नहीं किया। दरअसल राजेश खन्ना खास तौर पर अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्मों के लिए जाने जाते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन की जंजीर, दीवार, डॉन और शोले जैसी फिल्मों ने एक्शन फिल्मों का एक नया दौर शुरू किया जो लोगों को काफी पसंद आया। उस दौरान अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसी फिल्में भी की जो राजेश खन्ना ने ठुकरा दी थीं और उन फिल्मों में उन्हें अच्छी सफलता भी मिली। कहा जाता है कि अपने करियर का ग्राफ नीचे गिरता देख राजेश खन्ना हद से ज्यादा शराब पीने लगे थे, जिससे परेशान होकर साल 1982 में उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ राजेश खन्ना का घर छोड़कर चली गई थीं। 80 और 90 के दशक में राजेश खन्ना के स्टारडम का ताज पूरी तरह से अमिताभ बच्चन के नाम हो चुका था, लेकिन दोनों में बहुत फर्क था। जहां एक और राजेश खन्ना अपने स्टारडम के गुरूर में चूर नजर आते थे, अपनी शूटिंग पर अक्सर ही लेट पहुंचते थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन हमेशा से वक्त की पाबंद रहे और हमेशा अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इसके बाद भी काका लगातार फिल्में करते रहे, लेकिन वापस से वो मुकाम नहीं पा सके जो उन्होंने खो दिया था। 18 जुलाई 2012 को 69 साल की उम्र में राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कहा। वैसे इन दोनों सुपरस्टार्स में से आपका फेवरेट कौन है, कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।